वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो। तो आज मैं करने वाला हूँ अनबॉक्सिंग लाइक टेक्निकल गुरुजी, ठीक है। सो या GTA 6 आने वाला है। इट्स गोइंग टू रिलीज, इट्स गोइंग टू कम क्या 2026 को, ठीक है, मई 6 तारीख को। याद रखना 6 तारीख को पूरा भारत बंद होना चाहिए भाई GTA के लिए। जो भी हो, so we are going to unbox something really precious for me and really important for GTA 6। ठीक है, उसके बिना तुम GTA 6 भाई तुम खरीद के बैठ जाओगे, तुम तारते रहोगे उसके, you know that। जो भी हो भाई, जो कुछ भी खरीद रहे हो, तुम CD खरीद रहे हो, कोड खरीद रहे हो, तुम कोड पढ़ते जाओ। GTA 6 खेलने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है, and that is, you know, guess what, that is fucking PlayStation 5 guys। I have the PlayStation 5. I've just bought it few months ago to be honest, but video for the sake of unboxing मैं बोलूँगा I just bought it today। आज मेरे घर पे डिलीवर हो गया, लेकिन I just say that क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। ये मैं 1 महीने पहले खरीद लिया। ऑल राइट, मेरे को एक्साइटमेंट था इसलिए अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं कर पाया। अब जबकि मेरा मन उठ गया इस चीज़ से, तो मैं अनबॉक्सिंग वीडियो बना रहा हूँ यार। डायरेक्ट फ्रेशली सोनी सेंटर से लाए थे इसको, ठीक है। सोनी सेंटर वाले हमें ये बढ़िया सा कपड़े का बैग देता है। W फॉर सोनी सेंटर फॉर प्रोवाइडिंग अस विद दिस ब्यूटीफुल बैग। आई कैन यूज इट इन सब्जी मंडी टू बाई सब्जीज, ठीक है। ऑल राइट, तो ये देखो हमारा हमने अपने PS5 को लेके रह गए। ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैं बहुत बड़ा हूँ साइज में, थोड़ा मोटा हूँ मैं, ठीक है, तो फिर ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा, वरना बॉक्स बहुत बड़ा है। एंड इट्स हैवी या लेट्स सी व्हाट वी गेट इन देयर। ऑलराइट, सो ऑलराइट, वी आर बैक अगेन। सॉरी फॉर द क्रैपी वेबकैम, वी हैव अनदर वेबकैम। पुराना वाला वेबकैम था, बहुत गंदा है, लेकिन प्लीज इग्नोर इट, वी हैव समथिंग मच बेटर टू शो। तो इग्नोर करो भाई मेरे बेकार सी शक्ल को और वेबकैम को। सो दिस इज द PlayStation 5। ये वाइट बॉक्स नहीं था, ये इसका ओरिजिनल बॉक्स ये है, ठीक है, इसके अंदर से निकला ही है, ठीक है, तो वो वाइट है, समझ रहे हो ना। आई एम रियली सॉरी फॉर द क्रैपी पॉइंट ऑफ व्यू भाई। मेरे पास ऐसा कोई टेबल वेबल है नहीं खास, यहाँ पर है नहीं, जहाँ पर है वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, इसलिए डाल। ओके, एनीवेज, सो वी गेट द कंट्रोलर हियर ऑन आवर लेफ्ट साइड फ्रॉम वेयर आई एम opening it, ठीक है। and few cables, and mind it, cables are really important for this thing, especially the HDMI 2.0। ये जो केबल है जो HDMI 2.0, if you don't know, this is something that you use to connect the PlayStation with your monitor। This is really important। If you use any third party HDMI controller, make sure it is the HDMI 2.0 or 2.1। I'm not sure what's, but it should be the latest one, ठीक है, वरना तुम्हारा PS5 120 FPS जो केपेबल है एंड 2K आउटपुट विद 120 FPS सपोर्ट नहीं करेगा, एंड दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। सो या अगर यूज भी करो तो अच्छा वाला केबल यूज करो, फिर बाद में बोलोगे मेरा PS5 काम नहीं कर रहा सही से, ठीक है। ऑलराइट, so this is the HDMI cable, this is the ordinary Type C to Type C cable, ठीक है, सबको ही पता होगा क्या चीज़ है, Type C to Type C cable है। so this is for your controller to charge it as well as to connect it with the console। alright, तो इसको साइड में रख देते हैं, ये भी अच्छा क्वालिटी का है। एंड दिस इज द पावर केबल, ठीक है, ये दो शॉटगन जैसे जो दिख रहे हैं, ठीक है, 2 नली वाले, इट्स अ पावर केबल। एंड ये इसका जो भी है जो कनेक्ट करता है, ठीक है, जो सॉकेट में जो डलता है, ठीक है, द थिंग दैट फॉक्स द सॉकेट। तो ये चीज़ तुम्हारा हेयर ड्रायर वाला डिज़ाइन है, जो भी कहते हैं इसको, आई एम नॉट श्योर, ले लो पढ़ लो भाई, आई एम नॉट स्मार्ट इनफ टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, आई एम नॉट अ गुड रिव्यूअर। एनीवेज, ठीक है, इसको साइड में रख देता है। कंट्रोलर की बारी भाई, दिस थिंग इज ब्रिलियंट, मास्टरपीस। दिस थिंग इज, आई मीन, फिलहाल तो सबसे बेस्ट है इस एरा के हिसाब से, ठीक है। वाई आई एम सेइंग दैट इज बिकॉज ये जो चीज़ है ना, दिस कंट्रोलर इज समथिंग एल्स। इस कंट्रोल का नाम है डुअल सेंस कंट्रोलर फॉर PlayStation 5। एंड तुम्हारे पास PS5 हो या नहीं हो, इफ़ यू इवन हैव अ PC और गेमिंग लैपटॉप, एंड इफ़ यू हैव सम सॉर्ट ऑफ बजट, पैसे बचा के तुम ये कंट्रोलर जरूर लेना। दिस थिंग चेंजेस द एक्सपीरियंस फॉर गेमिंग, ठीक है। PS5 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़्यादा मज़ेदार ये चीज़ है भाई। This is the PlayStation 5 controller DualSense। This thing has so many features, I can't even count it right now in my hands। मतलब मेरे को जाके किताब खोलना पड़ेगा, ठीक है। So this is ट्रिगर, इसमें रैपिड ट्रिगर वगैरह ऐसे बहुत सारी चीज़ें भाई, तुम बस जाके देखो भाई ब्रो, तुमने पहली बार नहीं देखा होगा ये रिव्यूअर, तो आई एम जस्ट कीपिंग दिस पार्ट। ऑलराइट, सो कीप इट असाइड। एंड इसके अंदर एक बॉक्स आता है जिसके अंदर है अपना मेन माल, ठीक है, उसको खोल लेते हैं पहले। दिस थिंग यू ओपन इट लाइक दिस। बॉक्स संभाल के रखना एज ए सोवेनियर, ठीक है, तो बॉक्स को खराब मत करना। मैंने थोड़ा सा फाड़ वाड़ दिया थोड़ा ये एक्साइटमेंट के चक्कर में। एंड वी ऑल्सो हैव सम किताबें, तो ब्लडी किताबें 2025 में पढ़ाई कौन करता है भाई? ये पूरी देश अनएडुकेटेड है। ऑलराइट, माइंड इट, दिस इज द डिजिटल एडिशन ऑफ PS5। ये वो डिस्क वाला एडिशन है, डिस्क वाला थोड़ा महंगा पड़ रहा था मेरे लिए, और एनीवेज में कोई ज़्यादा गेम खेलने वाला था नहीं। इट्स ओनली फॉर GTA 5 एंड जो इसके सब्सक्रिप्शन में प्लस में जो आता है
डीलक्स वगैरह प्रीमियम जो भी इनका बकचोदी है, बहुत ज़्यादा महंगा भी है और फालतू भी है, क्योंकि मैंने वैसे भी वो सारे गेम खेल रखे जो भी उनके सब्सक्रिप्शन में, लेकिन ये सोनली GTA 5 के लिए है। तो ये है तुम्हारा अराउंड 1 TB स्टोरेज है इसका, ठीक है, लेकिन 1 TB बोलने में वैसे 800 ही है, 800 को GB है, तो उसमें GTA 5 आ जाना चाहिए बस, मेरे को लगता है 800 GB होगा। और राइट, सो दिस इज अ PS5, यू ऑलरेडी नो व्हाट इज दिस, सो लेट मी टेल स्टोरी अबाउट दिस। मैंने ये अभी क्यों खरीदा एंड मैंने बाद में क्यों नहीं खरीदा या कभी और लेट खरीदा, और अगर आपको भी चांस मिल रहा है तो खरीद लो। फिर दिस थिंग वाज ऑन डिस्काउंट, ऑलराइट, इसका रियल प्राइस है 50,000 के आसपास, एंड दिस थिंग आई गॉट फॉर 45,000 इन डिस्काउंट। सोनी सेंटर में डायरेक्ट गया, उनके पास भी ये 45 वगैरह का मिल ही रहता, 44,800 कुछ ऐसे का आया, तो भी प्रिसाइज 45 मान लो, ठीक है। मेरे हिसाब से इट इज़ गोइंग टू बी द लास्ट एंड फाइनल डिस्काउंट फॉर द PlayStation 5। इससे नीचे प्राइस नहीं जाने वाला है GTA 6 के रिलीज से पहले, इतना मैं 100% श्योर कह सकता हूँ। एंड द थिंग इज, अब Xbox कॉम्पिटिशन Xbox मार्केट से हट चुका है, तो द PlayStation, द सोनी डजंट हैव एनी अदर कॉम्पिटिशन फॉर द कंसोल्स एक्सेप्ट निंटेंडो, एंड निंटेंडो को तो अपने लाइन पे लाते भी नहीं है, इट्स समथिंग एल्स, ऑलराइट। द थिंग इज, अब फुल मोनोपोली होने वाला मार्केट में, एंड मुझे लग ही रहा था कि कुछ घपला करेंगे, ठीक है, प्राइस हाइक करेंगे, कुछ बकचोदी करेंगे, एंड द थिंग इज कर भी दिया भाई। दे आर रिलीजिंग न्यू लाइनअप्स ऑफ द PlayStation मॉडल्स, ठीक है, न्यू लाइनअप रिलीज कर रहे हैं, एंड दैट इज कम्प्लीटली बेसलेस, बिकॉज उन्होंने खुद का प्रॉफिट मार्जिन बनाने के लिए PlayStation को टीयर डाउन कर, मतलब वो लो डाउन कर दिया, मतलब उसका मतलब उसकी औकात कम कर दी है भाई, लेकिन प्राइस बढ़ा रहा है। दैट्स डम शिट। तुम सुन सकते हो क्या, मतलब कितना डम डिसीजन है, मतलब कुछ फीचर्स कम कर रहा है, हीटिंग ज़्यादा होगी या कुछ ऐसे कम कर रहा है, और ऊपर से प्राइस बढ़ा रहा है। तुम लोग ये क्या है, क्योंकि कंपटीशन हट चुका है भाई, अब PlayStation के अलावा मार्केट में कुछ है ही नहीं, प्राइस कम करे ज़्यादा करे, यू आर गोइंग टू बाय, एंड नियर द रिलीज ऑफ GTA 6 पीपल आर गोइंग टू बाय इट एनीवेज, ठीक है। तो फिर मैंने अभी खरीद लिया, इससे पहले कि लाले पड़ जाए। और सो इट हैज़ 2 पोर्ट्स इन फ्रंट, ठीक है, इट्स Type-C पोर्ट, एंड दिस इज द पावर बटन, ठीक है, इसको क्लिक करता है, और इससे बहुत अन्य चीज़ें भी होती है, कुछ जैसे बायोस वगैरह, PlayStation के बायोस वगैरह में जाने के लिए कुछ शॉर्टकट ऐसा कुछ कोड वाले मारने पड़ता है। इट्स अ बिट डस्टी, क्योंकि मैंने बोला है ये मैं पहली बार अनबॉक्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम जस्ट अनबॉक्सिंग नाउ फॉर द सेक ऑफ अनबॉक्सिंग, आई हैव जस्ट रीपैक्ड इट, ठीक है, बहुत मेहनत की है, मतलब मेहनत तो लगी है यार, थोड़ी मोरी जो भी है। ऑलराइट, तो पीछे हमें मिलता है HDMI 2.0, ठीक है, इट्स सपोज HDMI 2.0, एंड आई सजेस्ट यू ओनली यूज HDMI 2.0 फॉर दिस कंसोल, ऑलराइट। उसके नीचे कुछ भी जाओगे, डाउनग्रेड करोगे, तो यू आर गोइंग टू मिस द एक्सपीरियंस, ठीक है। एंड वी हैव अ लैन केबल, आई एम नॉट श्योर व्हाट लैन केबल इज इट, Cat 6 Cat 8, लेकिन जो भी है, Cat 8 होता भी नहीं है और भगवान जाने, लेकिन जो भी ये फास्टेस्ट हो गई है भाई, ये नया कंसोल है, ठीक है। एंड दिस इज USB to USB पोर्ट है, और ये पावर केबल है, वो शॉर्टगन वाला है, दोनों वाले, ठीक है, ऑलराइट। सो दैट्स इट। अब क्या करना है, ये क्या है मेरे को पता नहीं भाई, तो छेद है शायद, एंड दिस इज द एयर वेंट्स, कहाँ से हवा निकलता है, शायद ये जो पंखा है, ये तुम्हारे जो ये छोटे छोटे छेद है, यहाँ से हवा निकलता है, और पीछे ब्रांडिंग वगैरह है इसके, सीरियल कोड वगैरह, और ये आई गेस तुम्हारा वो चिपकाने का है ना, स्टैंड वगैरह है, आई एम नॉट श्योर, मेरे पास स्टैंड नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पर PS5 के तुम्हारे वो XO स्क्वायर वाले लोगो है, ठीक है, वो वाले बटन है, जो भी है, इट लुक्स क्वाइट नाइस, ऑलराइट। PS5 का रिव्यू हो गया, मतलब फिजिकल रिव्यू हो गया, इसको अभी हम साइड पर रख देते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू प्ले द PS5, ठीक है। अब मैं PS5 चला के दिखाने वाला हूँ, हाउ यू कैन लॉग इन, व्हाट गेम्स यू कैन गेट, एंड व्हाट गेम शुड यू प्ले, एंड व्हाट गेम आई सजेस्ट, बिकॉज मैंने मैंने बहुत सारे गेम्स खेले लाइफ में, इतने गेम्स जितने आपने नहीं खेले होंगे। एंड वी आर बैक अगेन। सो बाय द वे, मैं आपको PS5 का सॉफ्टवेयर दिखाने से पहले एक और चीज दिखाता हूँ। दिस इज इंपॉर्टेंट नॉट फॉर द कैजुअल गेमर्स बट फॉर द पीपल हु वांट टू रिकॉर्ड और स्ट्रीम देयर PS5 गेम्स। तुम PS5 से डायरेक्टली स्ट्रीम कर सकते हो, कुछ फीचर्स है बट देयर रियली लिमिटेड, ठीक है, क्वालिटी अच्छा नहीं आएगा, और ऊपर से GTA 6 इज गोइंग टू बी रियली हैवी गेम। तो तुम्हारे बेचारे PS5 को इतना तंग मत करो कि स्ट्रीमिंग कर रहे हो, गेम खेल रहे हो। तो वी हैव समथिंग दैट यूजुअली कॉस्ट अराउंड 13,000 to 11,000, ठीक है, एंड वन ऑफ द मोस्ट हेटेड, आई गेस मोस्ट हेटेड तो नहीं कह सकते, लेकिन इसके ऊपर मीम है, स्काउट हेट्स इट अ लॉट बाय द वे, बिकॉज यू नो वो पता नहीं क्यों, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। So it's none other than the fucking Elgato, alright? This thing cost around 13,000 and after discount you will probably get it around 11,000 आपको लोएस्ट मिल सकता है इसका, ठीक है, या 10,000 कुछ, बट मैंने लिया 5,000 में। कैसे बताता हूँ, इसके पीछे भी एक स्टोरी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेट्स टॉक अबाउट इट, ठीक है। यू कैन स्किप एवरीथिंग यू कैन लाइक, क्योंकि टाइमलाइन लगा रखा है मैंने, ठीक है, यू कैन स्किप इट, ठीक है, अगर आपको बकचोदी नहीं देखना है। दिस थिंग trust me, I am the luckiest person, one of the luckiest person in the world if I'd say who was going to buy Elgato, कि ये चीज़ 13,000 का मिलता है मार्केट में, मेरे पास इतना बजट था नहीं, so I just opened OLX and I searched Elgato,
ठीक है। मैं जहाँ रहता हूँ और स्पेशली मैं जिस स्टेट में रहता हूँ दैट्स आसाम, ठीक है। मैं जिस टाउन में रहता हूँ उधर तो मिलने का कोई चांस ही नहीं था, लेकिन गुवाहाटी जो मेजर सिटी है हमारे आसाम में, ऑब्वियसली यू माइट नो, ठीक है, दिस थिंग। तो फिर मैंने एल्गाटो सर्च किया एंड लकीली पूरे OLX में सिर्फ 2 ही एल्गाटो थे। एक था HD60S, ठीक है, HD60S था जो कि सबसे पुराना एल्गाटो था, सबसे पुराना एल्गाटो जो बहुत बेकार था, ठीक है। जब पास थ्रू वगैरह वो मैं आपको समझाऊंगा क्या चीज़ है, अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा फॉर इन अ डिफरेंट वीडियो अबाउट एल्गाटो। इस वीडियो में इसमें बस कनेक्शन समझाऊंगा। दैट गाय बॉट अ एल्गाटो, लेकिन समहाउ उसको काम नहीं आया, उसके पीसी में सपोर्ट नहीं किया, सो ही वांटेड टू सेल इट। सो दैट गाय जस्ट बॉट इट 7 days बिफोर, और उस बंदे ने सिर्फ एक एल्गाटो पूरे OLX में, मेरी उस सिटी में जिस सिटी में मैं सर्च कर रहा था उसमें सिर्फ एक एल्गाटो था, एंड दैट गाय सोल्ड मी फॉर 5,000। मैंने बोला भाई देखो एल्गाटो है, कोई और खरीदने वाला है नहीं, बिकॉज यू नो कोई किसी को चाहिए नहीं होता ज़्यादा लोगों को, सेल इट टू मी फॉर 5,000 रुपीज बिकॉज यू नो आई नीड इट। बहुत रेयर लोग एल्गाटो खरीदेंगे। सोल्ड मी फॉर 5,000 रुपीज एंड या That's the story about this Elgato. I was really lucky enough and मैं ये यूज़ किया मैंने यूज़ कर लिया 1 महीना and this is amazing. This is amazing. कोई स्कैम नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत सही है भाई। Alright, so let's unbox this also. इसके लिए वेबकैम वगैरह नहीं करता, इसके लिए I'll just open it. It's just like a केक की तरह ऐसा है। इसके अंदर एक Elgato आता है, will show you. It's an Elgato Neo, ये बजट सेगमेंट में आता है ये वाला Elgato, ये वो वाला नहीं HD60 जो कि 50-25 हज़ार का आता है। The light is so much यार, तेरे वो लोगो दिख नहीं रहा, थोड़ा सा कैसे करूँ लिवर्ट। इसमें एक एल्गाटो का लोगो है, ठीक है, वो सर्कल वाला, अगर आपने देखा होगा इसमें एल्गाटो का लोगो है, ठीक है। प्रिंटेड इमेजिन कर लो ये वाला लोगो, ठीक है। ऑलराइट, USB to Type C केबल, दिस इज टू पावर द एल्गाटो। ऑलराइट, कुछ और पढ़ाई लिखाई की चीज़ें जो कि हम करते नहीं है। एनीवेज, एल्गाटो के पीछे है 3 पोर्ट। आई विल एक्सप्लेन व्हाट क्या काम करती है क्या नहीं करती, लेकिन डिटेल रिव्यू के लिए मैं दूसरा वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो वी हैव अ HDMI एंड अ सेकंड HDMI, और बीच में उनका बच्चा टाइप C, दैट्स फॉर द पावर, ठीक है। एक है इन के लिए, एक है आउट के लिए, और आपको सब समझ में आ जाएगा फॉर व्हाट पर्पस दिस HDMI इन एंड आउट सर्व्स एंड व्हाट डज दिस टाइप C सर्व्स। सो या लेट्स बिगिन, आगे का जो भी है आगे का बिगिन करते हैं। सो वी आर बैक अगेन, और मैंने PS5 कनेक्ट कर लिया, सब कुछ सेटअप कर लिया मैंने, एल्गाटो वगैरह सब कुछ। ऑलराइट, एल्गाटो सेटअप करने के लिए मैं पूरा अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, मैं अपलोड करूंगा वो, नो वरीज। लेकिन फिलहाल मैं दिखा देता हूँ कि PS5 सेटअप कैसे करता है। अभी जैसे मैंने पहले बोला था, मैंने PS5 ये मैं 1 महीने पहले से मेरे पास पड़ा है, बहुत सारी गेम्स डाउनलोड है, तो मैं रीसेट तो कर नहीं सकता। सो आई विल जस्ट शो यू एन ओवरव्यू, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जब भी तुम PlayStation स्टार्ट करोगे तो तुम्हारा जो कंट्रोलर है ना, इसके तुम्हें पहले टाइप C जो केबल आया था जो मैंने दिखाया था तुम्हें, वो तुम्हें अपने कंसोल से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर ऑब्वियसली इजी है, बच्चों को खेले भाई कोई किसी की दादी माँ भी सेटअप कर ले भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो नाउ आई प्रेस द PlayStation बटन, वही बताने को दबाने को कहा। सो या देखो ये मेरा मेन प्रोफाइल है और ये मेरा दूसरा प्रोफाइल था, ठीक है। तो फिर मैं आपको ऐड यूजर में बताऊंगा कि क्या होएगा आपका सबसे पहले, ठीक है। तो इस ऑप्शन में आओगे तो सबसे पहले तुम्हें राइट वाला नहीं दिखेगा, शुरू में तुम्हें सिर्फ लेफ्ट वाला दिखेगा, ठीक है। सो यू प्रेस गेट स्टार्टेड। सो ये एग्रीमेंट वगैरह ये तुम्हें साइन करना है, जनरली कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन कभी कभी पढ़ लिया करो फ्री टाइम में। थोड़ा वेबकैम थोड़ा सा घिसका देता हूँ इधर, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। साइन इन विद QR कोड। आप मोबाइल में PlayStation ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा आपको पहले। दिस इज द PlayStation ऐप इन योर फोन, ठीक है। ये PlayStation ऐप है, सामने मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सो यू कैन मेक एन अकाउंट, और इफ यू हैव अकाउंट जस्ट लॉग इन, एंड इफ यू डोंट हैव जस्ट मेक एन PlayStation अकाउंट। इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट प्लेइंग गेम्स, क्योंकि फिर आप कुछ कर नहीं पाओगे। या सो इट शोज एवरीथिंग कि मैंने कौन सा गेम खेला है, कौन सा गेम डिस्काउंट में, हर चीज़ बताता है। वेरी ऐप बहुत बढ़िया है इनका। स्कैन द QR कोड एंड प्रेस येस, जो भी ऐप में जो भी फॉलो अप है, येस दबाते रहो और सब कुछ होते जाएगा, ठीक है। एक बार लॉगिन करोगे आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा जिसमें तुम्हारा ये ऐसा करके प्रोफाइल आ जाएगा। तो प्रोफाइल का नाम बना सकते हैं कुछ कस्टमाइज, मैंने अपना नाम रखा है सोंगरमा इज माई नेम। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। एज यू कैन सी वी आर इन द मेन मेन्यू ऑफ PlayStation 5। ये सब गेम्स मैंने डाउनलोड करके रखा है, लास्ट ऑफ अस वगैरह ये सब मैंने बहुत खेला भाई। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट गेम्स, जाके खेलना। मैं आपको बताऊंगा, अभी रिव्यू दूंगा कि कौन सा गेम खेलो, कौन सा मत खेलो शुरू में। ऑलराइट, सो ये इसका नेविगेशन PS4 जैसे ही है, बस थोड़े से बटन के कॉम्बिनेशन थोड़े अलग अलग होंगे। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है यू गो एंड कनेक्ट इंटरनेट टू योर PlayStation, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो यू गो टू सेटिंग्स, यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट सेटिंग्स है, सब कुछ क्या ही बताते फिरूंगा। सबसे पहले नेटवर्क में जाओ, ठीक है। कनेक्शन सेटिंग्स, सबसे पहले आप अगर कनेक्टेड नहीं है तो नेट सेटिंग्स में जाओ, फिर सेटअप इंटरनेट कनेक्शन, फिर आपको इधर अपना वाईफाई दिखाएगा। अगर वाईफाई नहीं चाहिए, लैन कनेक्ट करना है तो फिर लैन सेटअप मैनुअल में आपको लैन दिखाएगा, यहाँ पर यूज लैन केबल करके। फिर ऐसे फॉलोअप में आप लोग
जो भी लैंड केबल कनेक्ट वो तो ऑटोमेटिक हो ही जाता है, लैंड केबल का इतना झमेला नहीं है। लेकिन इनकेस अगर आपको अपना वाईफाई नहीं था तो यूज वाईफाई क्लिक करो, एंटर मैनुअली, जिससे अगर आपके घर पे मल्टीपल वाईफाई है, ठीक है, या कुछ कस्टमाइज करना चाहते हो, कुछ DNS वगैरह का एरर आ रहा है, नेट स्लो आ रहा है, तो इसमें जाके आप कर सकते हो। इसके बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे, मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में। नाउ विल गो टू द डिस्प्ले साउंड ऑब्वियसली साउंड में क्या होता है, तुम साउंड आगे पीछे कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। स्क्रीन एंड वीडियो इज रियली इंपॉर्टेंट। फर्स्ट टाइम सेटिंग अप योर PS5, मेक श्योर, क्योंकि आपको PS5 का मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, आपको सबसे बेस्ट जो भी करवा सकता है 4K 2K 120 FPS, ठीक है। लेकिन उसके लिए प्लीज माइंडेड कि आपका मॉनिटर भी सपोर्ट करना चाहिए। योर मॉनिटर हैज टू बी 2K टू प्ले 2K, योर मॉनिटर हैज टू बी 4K टू प्ले 4K, ठीक है। सो वीडियो आउटपुट गो रिजोल्यूशन ऑटोमेटिक में रखा करो, जो भी तुम्हारा मॉनिटर का डिफॉल्ट है उसमें जाएगा। बाय द वे मेरा मॉनिटर 1080p है, फॉर सम रीजन इट्स शोइंग 2160p, मतलब 2K दिखा रहा है, पता नहीं क्यों, मे बी इट्स द अपस्केल्ड वन, तुम्हारा भी दिखा सकता है, मेरे को कुछ आइडिया नहीं इसके बारे में ज्यादा, ठीक है। जो भी है चलो दिखा रहे तो अच्छा है, लेकिन क्योंकि क्वालिटी तो एक्सीलेंट है, मेरे को 2K में ही दिखते हैं तो मेरे को पता है, 1440p में दिखता है मेरे को, ठीक है। ऑलराइट, 4K के लिए आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, ये 4K है, सॉरी 2160p 4K है, 1440p 2K है, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। यार VRR अगर आपका मॉनिटर या टीवी सपोर्ट करता है जब भी अनेबल होगा, और जनरली भाई बहुत रेयर टीवी इसमें सपोर्ट करता है, जो 3-4 लाख 5 लाख की बहुत महंगी टीवी आता है। जस्ट लाइक वेरिएबल रिफ्रेश रेट, इसका फुल फॉर्म है, ये तुम्हारा V-Sync की तरह है, ठीक है, जो तुम्हारे उसको स्क्रीन टेयरिंग कम करता है। और 120 हर्ट्ज आउटपुट, अगर आपका मॉनिटर 120 हर्ट्ज से ज़्यादा है या 165 हर्ट्ज वगैरह 240 हर्ट्ज का है या हाई रिफ्रेश रेट का है, तो जस्ट पुट इन ऑटोमेटिक। अगर होगा तो येस, अगर नहीं होगा तो फिर ये आप इसको छेड़ ही नहीं पाओगे। जैसे ये VR तुम छेड़ नहीं पाओगे ना, जैसे ये देखो, तो इसके साथ भी सेम ऐसा होगा कि ये डोंट सपोर्ट वाला नोटिफिकेशन आ जाएगा। ALLM मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, बेसिकली शायद हाँ ये ऑटो लो लेटेंसी वाला कुछ बकचोद दिया है, जैसे इसमें लिखा हुआ है। सो ऑटोमेटिक में करूँगा तो ऑब्वियसली अगर सपोर्ट करता है तो हो जाएगा, नहीं करता है तो फिर नोटिफिकेशन आ जाएगा। वीडियो ट्रांसफर रेट ऑटोमेटिक, ये भी ऑटोमेटिक में कर लो, ठीक है। HDR पर्सनल प्रेफरेंस है, आई डोंट लाइक HDR एट ऑल भाई, मतलब बहुत अजीब सा दिखता है भाई ये मेरे हिसाब से तुम्हारा पर्सनल प्रेफरेंस है। अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो ऑन कर लो, नहीं तो ऑफ कर लो। इससे क्या होता है, तुम्हारा कॉन्ट्रास्ट हाई हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन तुम्हारा जो स्क्रीन है वो थोड़ा सा ब्लैकआउट हो जाता है, मतलब यू नो वो जो कलर है ना, वो कलर अच्छे से दिखता नहीं है। सो आई डोंट लाइक इट, सो मैं इसको डिसेबल ही रखता हूँ। आपके ऊपर, आप ट्राई करके देख सकते हो किस गेम में अच्छा लगता है, किस गेम में नहीं। एडजस्ट HDR, इससे आप कांजी बिकॉज एडजस्ट, अच्छा ये ऑन करोगे तो HDR एडजस्ट करने का ऑप्शन आएगा आपके पास, ठीक है। मतलब ब्राइटनेस लो, ब्राइटनेस हाई, ऐसा करके, ज़्यादा कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बेसिक है। डीप कलर आउटपुट मेरे को पता नहीं, मैं ऑटोमेटिक में रखता हूँ, जो समझ में नहीं आया वो ऑटोमेटिक में रखता हूँ, इतना दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है। तुम PS5 खरीदे इसलिए क्योंकि तुम्हें दिमाग नहीं लगाना है, जस्ट प्लग एंड प्ले, ऑलराइट। PC में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है भाई। स्टोरेज मैंने क्या बोला था, 1 TB का स्टोरेज ये कंसोल आता है, लेकिन इसमें आपको सिर्फ 800 या 48 कुछ GB मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें से थोड़ा सा स्टोरेज तुम्हारे सॉफ्टवेयर के लिए रिजर्व होता है, ठीक है। जो इसका जो OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है वगैरह, जो भी है इनका जो है, जो डेटा अपडेट्स है एक्स्ट्रा कैश के लिए, ठीक है। और गेम्स एंड ऐप्स 349 GB मेरा ले रखा है अभी तक, कुछ गेम्स डाउनलोडेड है। सो अगर आपके पास पैसे है, कभी कभी कुछ डिस्काउंट देता है, स्टीम से अच्छे डिस्काउंट तो नहीं देते लाइक PC, लेकिन अच्छे डिस्काउंट देते। फॉर एग्जाम्पल रेसिडेंट इविल विलेज 600 रुपये में कुछ में मिल रहा है, लेकिन ये बहुत पुराना हो चुका है, बहुत टाइम बाद, मतलब यू नो खर्चा बहुत है भाई गेम्स में सच कहो तो भाई। मतलब PC में तुम जुगाड़ भी लगा सकते हो, लेकिन इसमें एकदम जुगाड़ नहीं लगा सकते। यू गो फॉर PlayStation Plus, ऑलराइट। आप इनका सब्सक्रिप्शन खरीदो, आप इनका PlayStation का सब्सक्रिप्शन खरीदो भाई, बहुत अच्छे गेम है। मेरे लिए इतने अच्छे नहीं, क्योंकि ये सब गेम जो PC में भी रिलीज हो चुके थे, तो फिर आई हैव ऑलरेडी प्लेड ऑल ऑफ द गेम जुगाड़ लगा के, ठीक है। तो मैंने वैसे भी खेल रखा था, तो मेरे को सब स्टोरीज पहले से पता था, एक्सेप्ट लास्ट ऑफ अस 2, ठीक है। वो भी PC में, लेकिन मैंने खेला नहीं था, इसमें खेला था, ठीक है। बहुत बढ़िया गेम्स है। अगर आपने कभी ज़्यादा गेम खेले नहीं हो तो जस्ट गो फॉर इट, डोंट थिंक। जिसने खेल रखे है उसके लिए इतना अच्छा, मतलब इतना रिटर्न नहीं देने वाला कुछ अच्छा कुछ, ठीक है। 800 रुपये में सब्सक्रिप्शन है। 3 अलग अलग टाइप के सब्सक्रिप्शन होते हैं। पहला है बेसिक, ठीक है, दूसरा प्रीमियम, फिर है डिलक्स, ठीक है। तो तीनों के अलग अलग चीजें, पहले मैं बता देता हूँ कि आपको सब्सक्रिप्शन से क्या क्या मिलेगा, लेकिन ये ध्यान में रखना, ये हर चीज हर सब्सक्रिप्शन में नहीं मिलता, सब वेरी करती है, ठीक है, और सबका प्राइस भी अलग है। और सो अपने को गेम कैटलॉग मिलेगा, गेम कैटलॉग में अपने को अराउंड 800 गेम्स मिलते हैं। गेम कैटलॉग में बहुत बड़ी लाइब्रेरी है सच कहूँ तो, लेकिन इसमें से बहुत अच्छी गेम्स है। फॉर साइलेंट हिल 2, स्पाइडरमैन इज वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो गेम्स आउट देयर। द लास्ट ऑफ अस के सारी सीरीज खेलो, बेस्ट गेम, बेस्ट स्टोरी टेलिंग, दुनिया का सबसे बेस्ट स्टोरी टेलिंग है, ठीक है, सबसे बेस्ट, ठीक है। 2K25 है तुम्हारे, साइबर पंक है, लास्ट ऑफ अस है इंक्लूडेड इन लाइब्रेरी, ये सब है। मैंने अपना बेसिक मैंने प्रीमियम वाला खरीद रखा है, अनचार्टेड है, मतलब बहुत सारे गेम्स। अगर आपने ये सब गेम्स नहीं खेले ना, जस्ट गो फॉर द सब्सक्रिप्शन, यू विल नॉट रिग्रेट इट, ट्रस्ट मी, ठीक है।
ऑलराइट, तो ये तुम्हें गेम कैटलॉग में ये सब होता है। मंथली गेम्स मतलब मंथली गेम्स में जो नए नए गेम आते रहते हैं, ठीक है। मंथली गेम्स मतलब महीने में एक पांच गेम्स ऐसे हर महीने नए नए गेम ऐड होते रहते हैं, 2-3। जैसे हाल ही में अपना स्ट्रे ऐड हुआ है, स्ट्रे वो कैट वाला गेम, ठीक है। एंड यूबीसॉफ्ट क्लासिक्स, इसमें जो यूबीसॉफ्ट के मतलब अभी इनका नया निकल ही इन बेचर का गेम चल नहीं रहा, बेकार गेम बनेगा तो कैसे ही चलेगा भाई, जो भी है। एसेंस क्रीड के बहुत सारे गेम है कैटलॉग में, मतलब लगभग सारी गेम है जहाँ तक मैंने देखा, शैडोज के अलावा, ठीक है, सारी गेम है। सो यू कैन गो फॉर इट। ये तुम सब्सक्रिप्शन से खेल सकते हो, फ्री में तो नहीं, मतलब सब्सक्रिप्शन से, जब तक सब्सक्रिप्शन है जब तक खेल सकते हो। ऑनलाइन मल्टीप्लेयर ये जरूर याद रखना, अगर तुम्हें कोई भी, चाहे बेसिक हो, प्रीमियम या डिलक्स, तुम्हें इन तीनों में से कोई भी एक प्लान चाहिए टू प्ले मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम्स, ठीक है। अगर तुम फोर्टनाइट डाउनलोड कर रहे हो तो जब तक तुम्हारे पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तुम मल्टीप्लेयर नहीं खेल पाओगे, मतलब फोर्टनाइट खेल ही नहीं पाओगे, या कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरज़ोन, एपेक्स लेजेंड, या जो भी हो, मार्वल राइवल्स, जितने भी कॉम्पिटिटिव मल्टीप्लेयर गेम है, रेनबो सिक्स जैसे, वैसे कुछ भी तुम खेल ही नहीं पाओगे। मतलब सब्सक्रिप्शन इज रियली इंपॉर्टेंट टू प्ले मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम्स। एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स, प्लेस्टेशन 5 तुम और खर्चा करोगे तो तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा समझ रहे हो, तुम 700 रुपये खर्चा करो, 800 रुपये खर्चा करो, 7000 खर्चा करो साल का, तो तुम्हें 10-20 रुपये डिस्काउंट मिलेगा, यू नो, इनका स्ट्रेटेजी देख रहे हो तुम। ऑलराइट, सो या इट विल अनलॉक एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स, दैट्स ओनली फॉर द मेंबर्स, ओनली फॉर द मेंबर्स। ऑलराइट, एक्सक्लूसिव पैक्स मतलब कुछ स्किन के पैक्स वगैरह मिलेंगे, इमोट्स वगैरह, कुछ भी मल्टीप्लेयर के लिए, ठीक है। क्लासिक कैटलॉग, इट्स रियली इंपॉर्टेंट, ये तुम्हारे हर चीज में नहीं आता, इट्स ओनली अवेलेबल इन द हाईएस्ट मेंबरशिप एंड दैट इज डीलक्स, ठीक है। क्लासिक्स कैटलॉग में तुम्हारे जितने भी क्लासिक गेम्स है, जैसे फॉर एग्जांपल प्लेस्टेशन 3 के गेम्स लाइक हो गया अनचार्टेड 1, 2, 3, जो पुराने गेम्स है, ड्रेक्स फॉर्च्यून वगैरह, लास्ट ऑफ अस, द रियल जो मतलब मेन लास्ट ऑफ अस 2013 में रिलीज हुआ था, जो रिमास्टर हुआ था बाद में, ठीक है, 2016-17 वाला, वो जितने भी क्लासिक गेम्स है ना जो प्लेस्टेशन 3 में चलते थे, गॉड ऑफ वॉर 3 वगैरह, वो सब खेल सकते हो, वो सिर्फ डीलक्स में आता है, ठीक है, जो हाईएस्ट मेंबरशिप है, ठीक है। अगर इनकेस आपको नॉस्टैल्जिया हिट करना है, पुराने गेम्स खेलना है, तो यू कैन गो फॉर द डीलक्स, और इट विल बी वर्थ इट। मैंने गॉड ऑफ वॉर 3 कंप्लीट किया था, उसके बाद मुझे उसके अलावा कुछ ज्यादा गेम्स अच्छे लगने लगे क्लासिक के, मैंने पीसी में पोर्ट करके खेल लिया था वैसे भी, ठीक है। एंड गेम ट्रायल्स, ये आप डीलक्स लोगे तो आपको गेम ट्रायल्स मिलेंगे, वैसे इतने अच्छे गेम्स है नहीं, मतलब जैसे वुकॉन्ग वगैरह का ट्रायल देता है, इन सब के जो भी नए गेम्स हैं उनके जो ट्रायल्स है वो सब खेल सकते हो। शेयर प्ले, ऑलराइट, शेयर प्ले इज फेयर, यू कैन शेयर योर कंसोल इन केस, ये बेस्ट रहता है मेरे हिसाब से। अगर तुम और तुम्हारे बड़ी दोनों के पास, तुम लोग ना प्लान बना के प्लेस्टेशन 5 दोनों साथ में ले लेना, और तुम दोनों ना एक ही अकाउंट शेयर करना, उससे पैसा बचेगा, ठीक है। एक ही अकाउंट शेयर करना, सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, कॉन्ट्री करो, ठीक है, कॉन्ट्री करके लो, 1000 रुपये का कुछ खरीद रहे हो तो 500 वो देगा, 500 तुम दो, उस हिसाब से लो, ठीक है। ये बहुत बढ़िया चीज़ है, शेयर प्ले तुम ले सकते हो, उससे ये चीज़ तुम्हारा बहुत पैसा बचाएगी। दिस इज द बेस्ट थिंग। मेरे पास कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो ऐसा शेयर कर सके फिलहाल तो, राइट। सो क्लाउड स्टोरेज, तुम्हारे कितने भी गेम सेव्स और बैकअप होता है, इनकेस तुम्हारा प्लेस्टेशन 5 का जो इंटरनल स्टोरेज है वो फुल हो जाता है, तो तुम सब कुछ अपना जो शिफ्ट कर सकते हो, नॉट द गेम, ठीक है। गेम का स्टोरेज की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेव्स, जो गेम के फाइल सेव्स होते हैं, तुम्हारे गेम के प्रोग्रेशन सेव होता है, ठीक है। तुम अगर गेम में चैप्टर 1 कंप्लीट किया, फॉर एग्जांपल गेम में अगर तुमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया, तो उसका जो सेव है तुम क्लाउड स्टोरेज में डाल सकते हो, तो तुम्हारा वो ऑफलोड हो जाएगा, तुम्हारा जो इंटरनल स्टोरेज है। और तो ये सब है। I'll show you picture, the picture जो अभी आप देख रहे हो, ठीक है, इसमें आपका सब कुछ स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है, कौन से वाले में आपको कौन से प्लान में क्या मिलेगा, ठीक है। जस्ट गो थ्रू इट, आपकी डिमांड के हिसाब से अपना प्लान ले लेना। सो ऑलराइट, दैट्स इट, इतना ही था प्लेस्टेशन प्लस के बारे में। तो आपको इतना गेम्स, आपको ये सब मिलेंगे। यू कैन गो एंड ब्राउज द लाइब्रेरी, आपको प्लेस्टेशन की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट गो इन द ऐप इन केस यू डोंट हैव एंड you want to search up games, what games are available in the catalog and that all, and what games are available on the PlayStation, what are on discounts, so you can go and download the app, ठीक है। आप PlayStation का ऐप डाउनलोड करोगे, उसमें आपको सब कुछ मिल ही जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा गेम खेल के दिखा देता है आपको। द थिंग इज हाउ आई फक्ड अप, मैंने ये गेम वापस चालू कर लिया था। Actually, let's go and swing in the cities, all right. So now we are in Miles Morales. ये गेम वाला यूनिवर्स है स्पाइडरमैन का, ठीक है। इसमें इस गेम स्पाइडरमैन यूनिवर्स में इंसोम्निया के 3 गेम्स है, स्पाइडरमैन 1, 2 एंड दिस वन। देखो, आपको सब गेम में लगभग ये सब ग्राफिकल ऑप्शंस मिल जाएंगे। इस परफॉर्मेंस आरटी में चला रहा हूँ, आपको फिडेलिटी मिलेगा, फिडेलिटी सबसे हाई से, लेकिन इस पर 30 फ्रेम्स पे चलेगा, मतलब बहुत गंदा चलेगा, ठीक है। और एक है परफॉर्मेंस जिसमें हाईएस्ट फ्रेम रेट में चलेगा, और ये सब है छोटे मोटे चीज़ें। फिल्म ग्रेन ना, ये ऑफ करा करो, सबसे बेकार सेटिंग्स है वन ऑफ द, ठीक है। किसी की जरूरत नहीं पड़ती इसको, मुझे भाई 90% लोगों को जरूरत नहीं पड़ती, 99% इनफैक्ट। और 120 हर्ट्ज, यू नो 120 हर्ट्ज सपोर्ट करता है, तो ऑटो में लग देना ताकि आप खेल सको 120 हर्ट्ज में।
ऑलराइट, सो ग्राफिक्स देख सकते हो ब्रो, द ग्राफिक्स आर अमेजिंग। एल्गाडो थोड़ा मेरा सस्ता वाला बजट सेगमेंट में आता है ना, तो फिर दैट माइट नॉट लुक सो गुड, सो इसके हिसाब से देख लेना आप, क्योंकि लेकिन जिस बजट में उस हिसाब से बहुत अच्छा एल्गाटो है, ठीक है। हेलो 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 हेलो, ये मिशन मैंने कंप्लीट कर लिया था, इसमें सबको ग्रीटिंग्स करना था। ऑलराइट, देखो न्यूयॉर्क बहुत सुंदर लग रहा है, क्रिसमस टाइम है, अभी विंटर्स टाइम है। माइल्स मोरालेस भाई, जे बंद हो जा भाई, ये जे भाई, यू नो दिल नेवर स्टॉप बिचिंग अबाउट स्पाइडरमैन। सो मैंने लगभग सब कुछ अनलॉक कर लिया, ठीक है। अभी मैं न्यू गेम प्लस में खेल के ट्रॉफी अचीव करूंगा। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। PlayStation 5 वगैरह मैंने अनबॉक्सिंग दिखा दिया, कैसे करना है, क्या है PlayStation Plus के बारे में थोड़ा कुछ बता दिया। सो दैट्स अ स्मॉल वीडियो, ज़्यादा ऐसा स्क्रिप्टेड वीडियो है नहीं जो इतना आपको समझ में आएगा, तो फिर जस्ट आई हैव ट्राइड टू टर्न इट डाउन द बेस्ट। एंड मैं वीडियो में टाइमलाइन में लगा दूंगा, ठीक है, टाइमलाइन में वो सब लगा दूंगा ताकि आपको आराम से समझ में आए, ठीक है। टाइमलाइन लगा दूंगा ताकि यू कैन स्किप द बोरिंग पार्ट्स, बिकॉज मैं बोलता बहुत ज़्यादा हूँ, बिकॉज यू नो आई एम स्टिल लर्निंग, ऑलराइट, लर्निंग टू बी ऑन कैमरा, टू स्पीक ऑन कैमरा। मेरे को इतना आइडिया नहीं है क्या करना है क्या नहीं, क्या बोलना है क्या नहीं, बहुत ज़्यादा बोल देता हूँ कभी कभी। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ सपोर्ट करो, ठीक है। GTA 6 ऑब्वियसली गोल्ड रश है, GTA 6 से कंटेंट सब बनाने वाला है, मैं भी थोड़ा सा खुदाई कर लूँगा भाई सोने का। ऑलराइट, सो या आई एम रियली फर्दर लुकिंग इनटू मेकिंग GTA 6 कंटेंट, सो दिस वीडियो इज़ वन ऑफ माई प्रैक्टिस आई गेस, ठीक है। जब तक मेरे तक GTA 6 निकलता है 2026 में, तब तक मैं अपना एक चैनल थोड़ा सा स्टेबल करना चाहता हूँ, एटलीस्ट मे बी 500 सब्सक्राइबर्स, ठीक है। दैट्स रियली अ प्रैक्टिकल नंबर। So yeah, that's it for today. Please make sure to like and subscribe. That will mean a lot to me. And that's it. Bye bye.